Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Electrifying by Gopika Agarwal. So today I am going to discuss about the topic communication. In my previous video I have discussed about the class A and class B communication. In today's video I am going to explain class C communication. क्लास ई कम्युनिकेशन बेसिकली तो पहले फिर से एक बार बता देते हैं कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं। कम्युनिकेशन टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें हम लोग थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए जो मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं उनको हम कम्युनिकेशन टेक्निक्स कहते हैं, क्योंकि थायरिस्टर अपने आप कभी भी ऑफ नहीं होता है। जैसे ही आप गेट पल्स देते हैं उसको ऑन करने के लिए गेट का काम ख़त्म हो जाता है और फिर उसको ऑफ़ करने के लिए आपको एक प्रॉपर सर्किटरी की ज़रूरत होती है, जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स बताई गई हैं। कुल मिला के ये 6 टेक्निक्स हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। ठीक है, क्लास ए और बी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं आपको क्लास सी कम्युनिकेशन। इसका एक दूसरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्लास सी कम्युनिकेशन पे। क्लास सी कम्युनिकेशन, इसमें थायरिस्टर बेसिकली इसको ऑफ़ करने के लिए हम लोग एक दूसरा थायरिस्टर लगा देते हैं, और जब हम दूसरे थायरिस्टर को ऑन करते हैं तो हमारा पहला थायरिस्टर ऑफ हो जाता है, और जब हम पहले थायरिस्टर को ऑन करते हैं तो हमारा दूसरा थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस थायरिस्टर इज कम्युनिकेटेड बाय ट्रांसफरिंग इट्स लोड करंट टू अनदर इनकमिंग थायरिस्टर। और लोड करंट को हम दूसरे थायरिस्टर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पहले वाले में करंट ज़ीरो हो जाती है तो थायरिस्टर हमारा ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे इसमें लिखा है फायरिंग ऑफ T1 टर्न्स ऑफ T2 एंड वाइस वर्सा। T1 की फायरिंग T2 को ऑफ करती है, T2 की फायरिंग T1 को ऑफ करती है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन दिए जाते हैं। सर्किट में अगर आप देखें तो इसमें 2 थायरिस्टर हमारे लगे हुए हैं T1 T2। इसमें करंट फ्लो कर रही है IT1 और IT2। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हमारी कर रही है IT1 और IT2। ये 2 हमारे थायरिस्टर है T1 T2। एक कैपेसिटर लगा हुआ है VC जिसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है प्लस माइनस। ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है। अगर ये इसके साइन सिंबल होंगे तो VC आपका पॉजिटिव होगा, और अगर मान लो ये अगर है तो वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस लगे हैं R1 और R2 करंट को लिमिट करने के लिए। दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, पहला हमारा क्या इनिशियल कम्युनिकेशन क्या है। देखिए सब कम्युनिकेशन कोई भी मेथड होता है उसके इनिशियल कम्युनिकेशन होता है। इनिशियल मतलब किस कंडीशन में आपने वो सेटअप वो सर्किट रखा है। इनिशियल कम्युनिकेशन हमारी क्या है, कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज है, मतलब पहले हमारा कैपेसिटर अभी हमने डिस्चार्ज कैपेसिटर लिया, यानी कि VC हमारा ज़ीरो है, यानी कि जब तक हम कुछ भी उसमें एक्शन नहीं करेंगे तब तक VC हमारा ज़ीरो होगा। तो VC हमारा ज़ीरो से ही बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन जो है वोल्टेज और करंट के मार्क हैं। ठीक है, यानी कि देखिए IC का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव वो आपका ये दिया हुआ है, देखिए इस। ठीक है, देखिए तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी IC है, इस तरफ जा रही है। ठीक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। चलिए अब T=0 पे हमने क्या किया, T1 को हमने ऑन किया, यानी कि हमारा थायरिस्टर T1 हमारा हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हमारा अभी भी क्या है, ओपन सर्किट है। तो इसका हमने एक सब्सिक्वेंट सर्किट बनाया हुआ है, ये देखिए, जिसमें हमारा ये T1 हमारा ऑन है तो शॉर्ट सर्किट है, और T2 हमारा ऑफ है तो ओपन सर्किट है। डॉटेड लाइन से हमने करंट की डायरेक्शन को दिखाया हुआ है। कैसे, करंट हमारी सोर्स से चली। ठीक है, अब यहाँ से एक करंट आपकी नीचे जा सकती है, एक करंट आपकी इधर जा सकती है। जो इस ब्रांच में जा रही है उसको हमने नाम दिया I1, और जो यहाँ से जा रही है उसको हमने नाम दिया I2। अब यहाँ तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो यही I2 आपकी बीच से होती हुई और यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगी, यानी कि I1 आपकी क्लास से फ्लो करी, ये हुई आपकी I1। ठीक है, और ये वाली आपकी हुई I2, क्योंकि यहाँ कोई करंट जाएगी नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर से अगर आप देखना चाहें IT1 अगर हम बात करें तो IT1 हमारी सोर्स से चली, यहाँ आई और सीधे निकल गई वापस सोर्स के पास, ये हमारी हुई I1। ठीक है, I2 हमारी कैसे होगी, जो इस ब्रांच में आ रही वो यहाँ से ऐसे आके और यूँ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो T1 के अक्रॉस करंट है हमारी
आई टी वन, यहाँ से उस पर आई वन आ रही है, यहाँ से ये आपके उसके पास आ रही है आई टू, ठीक है। तो आई टी वन की वैल्यू क्या हुई, आई वन प्लस आई टू, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई टी वन वैल्यू करो आई वन प्लस आई सी, क्यों, क्योंकि आई टू ही हमारी आई सी है। देखिए आई टू यहाँ से चल रही है, यहाँ तो जाए, यहाँ पे आएगी तो आई सी आएगी, तो आई टू और आई सी हमारी सेम होंगी। तो आई टी वन की वैल्यू हमारी क्या हो गई, आई वन प्लस आई सी, और आई टू ही हमारी आई सी है। अब इसी लूप में हम के वी एल लगाएंगे, तो देखिए कैसे के वी एल लगाएंगे, वी एस माइनस आई वन आर वन, वी टी वन तो कुछ है नहीं, तो वी माइनस वी टी वन, मतलब मान लो वोल्टेज है वी टी वन, तो वी एस माइनस आई वन आर वन माइनस वी टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब चूँकि थायरिस्टर आपका ऑन है तो वी टी वन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, शॉर्ट सर्किट है तो वी टी वन की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये लिखने समझाने के लिए लिखा हुआ है, बेसिकली वी टी वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि थायरिस्टर आपका ऑन है, ठीक है। तो वी टी वन हमारा ज़ीरो है, तो हमारी वी एस की वैल्यू क्या हुई, आई वन आर वन, तो आई वन की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई वी एस अपॉन आर वन। अब यही आई वन हमारी क्या होगी, आई वन मिल गया हमको, ठीक है। फिर हमको निकालनी है आई सी की वैल्यू, तो जैसे हमने आउटर में आपने के वी एल लगाया ऐसे करके, जैसे आपने ये के वी एल लगाया उसी तरह आप अंदर से होते हुए के वी एल एक लगा दीजिए। इसके लिए देखिए ये कैसे, वी एस यहाँ से चले वी एस माइनस आई टू आर टू प्लस माइनस वी सी था, तो माइनस वी सी माइनस वी टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लिखा हुआ है वी एस माइनस आई टू आर टू माइनस आई टू आर टू माइनस वी सी माइनस वी टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। वी सी अभी हमारा इनिशियली लिखा था कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज है, यानी कि वी सी की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो, और वी टी वन ज़ीरो है ही क्यों, टी वन हमारा ऑन है। तो यहाँ से आई टू की वैल्यू क्या हुई, वी एस अपॉन आर टू, हो यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आई टी वन की वैल्यू क्या आती है, आई वन प्लस आई सी, तो आई टू की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है, ठीक है। इतना हम अपने डायग्राम में आपको दिखा सकते हैं। देखिए आई जी वन पर हमने गेट पल्स दिया है, तो आई जी वन पे हमने छोटी सी पल्स दिखा दी, टी वन थायरिस्टर को हमने ऑन किया है, ठीक है। फिर अब देखिए आई टी वन की वैल्यू अभी आपने निकाली, वी एस वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू, ये हमने पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, वी एस वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू, वी टी वन ज़ीरो, वी टी टू की वैल्यू हम लोग अभी केवल के थ्रू निकालेंगे, वी सी ज़ीरो, ज़ीरो पॉइंट पे है, आई टी टू ज़ीरो, टी टू टाइल से टी टू हमारा ऑफ है, आई सी वैल्यू भी आपने निकाली वी एस अपॉन आर टू, ठीक है, फाइन। तो हम यहाँ से अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये वी की टू, क्योंकि टी टू हमारा ऑफ है तो वी की टू एक वोल्टेज आपको मिलेगा, तो वी की टू निकाले क्या करोगे, अभी इंटरनल लूप में के वी एल लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ के वी एल लगाओगे, तो कैसे लगाओगे बताओ, वी की टू माइनस वी सी माइनस वी टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यही होगा। अगर आप यहाँ पे के वी एल लगाओ तो क्या आएगा, वी की टू फिर माइनस वी सी माइनस वी टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वी टी वन आपका क्या है ज़ीरो, तो वी टी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, वी सी आ गया, यानी कि जो वी सी वैल्यू होगी वही वी टी क्यू की वैल्यू होगी। तो वी सी जब आपका ज़ीरो है तो वी टी क्यू भी आपका इनिशियली ज़ीरो होगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो बेसिकली क्या है ये देखिए, अब करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैपेसिटर आपका यहाँ से चार्ज होना शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि करंट उसके अक्रॉस फ्लो करने लगी है, ये आई करंट फ्लो कर रही है, तो जब करंट फ्लो करती है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो चार्ज होते हुए फुल चार्ज हो जाता है, और जिस टाइम पे कैपेसिटर आपका फुल चार्ज होता है उस टाइम पे करंट आपकी क्या हो जाती है, कैपेसिटर करंट है वो ज़ीरो हो जाती है। तो देखिए यहाँ से वी सी आपका चार्ज हुआ पूरा वी एस के बराबर, ठीक है, ये देखिए वी सी चार्ज होकर पहुँचा वी एस, अब वी की क्यू वी एस के बराबर वी सी के बराबर है, तो वी की क्यू भी सेम वी सी की तरह बन गया, ठीक है। अब जब ये आपका फुल चार्ज हो गया तो देखिए आई सी आपकी ये क्या होकर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब आई सी ज़ीरो हो गई तो आई टी वन की वैल्यू क्या रह जाएगी, टी वन पे, जब आई सी ज़ीरो है तो आई टी वन आपकी आई वन के बराबर होगी, तो आई टी वन की वैल्यू देखिए यहाँ पे
यहाँ से हमने R21 अपॉन R2 हटा दिया, कितने वैल्यू रह गई R21 की, VS अपॉन R1, I1 के बराबर वैल्यू इसकी रह गई। यानी कि T1 पे हम T1 पॉइंट पे क्या वैल्यूज़ लिख सकते हैं कि I21 की वैल्यू क्या हुई, I1 के बराबर VS अपॉन R1। VT1 अभी भी 0 है क्योंकि T1 अभी हमारा ऑन है। VT2 VC के इक्वल है, VS के बराबर है। IT2 अभी भी 0 है, T2 हमारा ऑफ है। और IC हमारी हो गई है 0 के बराबर। तो यही वैल्यूज़ देखे T1 पे हमने लिखी हुई है। IC 0 है, IT1 VS अपॉन R1, VT2 इक्वल टू VC इक्वल टू VS, VS फुल चार्ज हो गया, IC ड्रॉप हो गई है 0 पे। अब हम क्या करेंगे, T2 पे T1 को हम T2 को हम ऑन करेंगे, टाइम T2 पे थायरिस्का T2 को हम ऑन करेंगे, ठीक है। अब देखिए T2 को आपने ऑन किया तो क्या हुआ, करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लोवेस्ट पाथ पकड़ती है। जैसे ही आपने T2 को ऑन किया तो ये जो करंट थी जो यहाँ जा रही थी, अब वो यहाँ ना जाके क्या होगी, यहाँ से सीधे पूरी इधर चली जाएगी। यानी कि T1 के अक्रॉस करंट आपकी मिनिमम हो जाएगी या होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी, तो T1 आपका ऑफ हो जाएगा, पूरी करंट आपकी यूँ भर के निकल जाएगी। यानी कि अब आपकी करंट देखो I1 क्या होगी, ऐसे आई, I1 ऐसे आई, यूँ आई और ये निकल गई। अब की बार I1 किसके बराबर होगी, IC के बराबर। पिछली बार I2 IC के बराबर थी, लेकिन अब की बार हमारी I1 IC के बराबर है। तो ये हमारा हुआ I1 का पाथ, और I2 का पाथ क्या होगा, यूँ, ये हमारा गया I2 का पाथ, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार इंटरनल लूप में KVL लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए VT1 प्लस VC, क्योंकि हम लोग यू मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं, तो VT1 प्लस VC माइनस VT2 इक्वल टू 0। T2 हमारा ऑन है, तो अब VT1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस VC। पिछली बार क्या हुआ था कि VT1 ऑन था, तो VT2 की वैल्यू हमारी किसके बराबर आई थी, VS के बराबर, ठीक है, VC के बराबर। ये देखिए VT2 हमारा VC के बराबर आया था। अब की बार क्या है, VT1 हमारा माइनस VC के बराबर आया है, ठीक है। करंट फॉलोज द पाथ शोन बाय डॉटेड लाइन। तो जब पूरी करंट आपकी निकल गई अंदर से, तो IT1 वैल्यू 0 और T1 आपका ऑफ हो गया। अब हम लोग करंट वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछली बार हमने निकाली थी। पहले पिछली बार हमने IT1 निकाली थी, अब की बार हम IT2 निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले वही एक लूप ये लगाएंगे डॉटेड पाथ वाला, VS माइनस I1 R1 प्लस VC की और इक्वल टू 0। तो VC इक्वल टू क्या है, VS के बराबर ही है, ठीक है, बताया था। तो ये हुआ आपका, तो यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू आई 2VS अपॉन R1, और यही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी IC की, ठीक है, क्योंकि IC ही I1 के बराबर है। ये देखिए दिख रहा है, ठीक है, फाइन। उसके बाद यहाँ से अब ये देखिए IC हमारी नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि हमने रेफरेंस डायरेक्शन अपना IC का माना था ये। अब की बार हमारी IC कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो अब की बार IC हमारी क्या होगी, नेगेटिव हो रही है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है 2VS अपॉन R1, और वैसे हो गया माइनस 2VS अपॉन R1। अब हम दूसरे लूप में लगाएंगे बाहर वाले में, तो VS माइनस I2 R2 इक्वल टू 0, तो I2 की वैल्यू आ गई VS अपॉन R2। IT2 अगेन देखिए इस नोड पे देखिए, ये आ रही है I1, ये आ रही है I2, तो IT2 की वैल्यू क्या आ गई, दोनों का समीशन, जैसे पिछले केस में था। तो I1 प्लस I2 ये हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये IC की मैग्नीट्यूड हमारा आया 2VS अपॉन R1, तो ये इसकी हो गई वैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू। तब ये देखिए वापस फिगर पे आते हैं, ये देखिए हमने गेट पल्स दी, IT1 0 हो गई, T1 ऑफ हो गया, VT1 माइनस VC के बराबर है और VC VS के बराबर है। तो देखिए VC क्या होगा, फुल चार्ज से 0 और नीचे नेगेटिव होगा, और VT1 माइनस VC है, तो ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है। VC अगर आपका ऐसे बना है तो VT1 आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए VC आपका फुल चार्ज से 0 होके नेगेटिव डायरेक्शन में दोबारा चार्ज होगा, ये तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, फुल चार्ज फिर डिस्चार्ज, फिर दूसरी डायरेक्शन में चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर दूसरी डायरेक्शन में चार्ज, ये साइकिल चलती रहती है।
अब VT1 माइनस VC है तो VT1 आपका इसका जस्ट अपोजिट बनेगा लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ITQ की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो ये आपकी पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। और देखिए जैसे पिछली बार हुआ था कि IC एक टाइम के बाद जाके आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ज़ीरो कब होगी? जब आपका VC वापस नेगेटिव पूरा चार्ज हो जाएगा, तो उस टाइम पे IC ज़ीरो हो जाएगी, जो कि है टाइम T3। तो T3 पे IC हमारी ज़ीरो हो गई है, VC हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया, यानी कि आप VC की पोलैरिटी आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है। और ये अब चूँकि हमारी IC ज़ीरो हो गई है, तो IC वाला कंपोनेंट यानी कि I1 वाला कंपोनेंट IT2 से हट जाएगा। IT2 की वैल्यू किसके बराबर रह जाएगी? I2 IC IT की वैल्यू आपकी हो जाएगी I1 के बराबर, ठीक है, I2 के बराबर। और उसके बाद बाकी आगे कंटिन्यू रहेगा जब तक आप फिर से T1 को ऑन नहीं करोगे। जैसे आप T1 को ऑन करोगे तो देखिए जैसे ही आपने T1 को ऑन करोगे तो जो यहाँ बना है वही आपका ये बन गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो वर्किंग है वो यहीं तक है, T3 तक ही है कि जब आपने T2 को ऑन किया तो क्या हुआ, T3 के बाद सब वैल्यूज़ आपकी अपनी जगह पे मेंटेन्ड हैं जब तक आपने T1 को ऑन नहीं किया है, ठीक है। जो वैल्यू जैसे है वो वहीं पे बनी रहेगी, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे एनालिसिस में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने जो भी आपको बताया कि T4 पे T1 को हमने ऑन किया, VT1 हमारा ज़ीरो हो गया, करंट पास हो गया, सॉरी T3 पे IC ज़ीरो हो गया, IQ की वैल्यू रह गई I1 के बराबर, ठीक है। और VT1 माइनस VS के बराबर, ठीक है। तो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। फिर आप T4 पे T1 को ऑन करोगे तो फिर से सेम प्रोसेस हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जब आप एक थायरिस्टर को ऑन करोगे तो दूसरा थायरिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास C कम्युनिकेशन। इसमें बेसिकली आपके KVL KCL का यूज़ ज़्यादा है इसको समझने के लिए, बाकी है एक ही तरीके से। पहले वाले में आपकी IT1 रहेगी, I1 प्लस IC आपकी I2 के बराबर होगी, पॉजिटिव होगी। जब आप T2 को ऑन करोगे T1 आपका ऑफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पूरी करंट कैपेसिटर के थ्रू होती हुई T2 से निकल जाएगी और T1 पे करंट आपकी ज़ीरो हो जाएगी, तो T1 आपका ऑफ हो जाएगा। अब की बार IC की वैल्यू I1 के बराबर होगी और I2 अपना IT2 होगा I1 प्लस I2। अब की बार IC आपकी नेगेटिव होगी, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी साइकिल चलती रहेगी। फिर आप T4 पे T1 को ऑन करोगे तो फिर आपका T2 ऑफ हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास C कम्युनिकेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।